कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। अब फैसला क्या करना है? बस तो अपने पैरों पे खड़े होना है। डीके की पत्नी कहलाने से अच्छा है कि मैं एक वक्त की रोटी खाऊं। ओहो राखी, तुमने कैसे सोच लिया कि डीके कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता? मैं समझता हूँ कि डीके के साथ तुम्हें निभाना चाहिए। आखिर वो तुम्हारा पति है। और मैं आज भी यही कहूंगा कि तुम डीके के पास वापस चले जाओ। बिल्ला, काय को टेंशन लेता है यार तू? हर चीज का इलाज है। चुप! इलाज देख लेगा मैं बाली को। क्या नहीं किया वो बाली का वास्ते, मैं क्या नहीं किया? हाँ? और वो कल का छोकरा का वास्ते, हाँ? क्या समझता उसको? कल का छोकरा का वास्ते मेरे को किसी समझेगा? हाँ, मेरे सामने दूसरे को काम देगा वो, हाँ? और वो सिंह देख लेंगे उसको मैं। वो इसलिए आया था ना उसको बाली के पास। दोस्ती दोनों तरफ से की जाती। कुछ आप मेरे काम आए, कुछ मैं आपके लिए करूं, तब जाके बात बनती। ऑफिसर, मैं आपकी बात ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? ओहो, हुजूर आप तो खामखा सीरियस हो गए। बस यूं समझ लीजिए, कुछ मेरे भी अरमान हैं। मैं भी कुछ बनना चाहता हूँ, आपकी तरह एक आम आदमी। तुम भानु को कब से जानती हो? जानती हूँ नहीं, जानती थी। बनने की कोशिश मत करो। मुझे भानु प्रताप ने सब कुछ बता दिया है। He told me everything. तुम इस कदर गिर सकती हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अपन को आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन सिंह साहब, अपन को लगता है वाली साहब को बंटी पे कुछ ज्यादा ही भरोसा आ गया है। बिल्ला, जब तक मैं जिंदा हूँ, पाली साहब के दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। भानु सुधीर नेक्स्ट वीक पुणे जाने वाले हैं। क्यों ना हम उस वक्त तक इंतजार कर लें? सिर्फ एक हफ्ते की तो बात है। एक हफ्ता क्या, मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। भानु एक बात और, आइंदा से तुम मुझे फोन मत करना। मैं खुद वक्त निकाल के तुम्हें फोन करूंगी। मैडम ने भानु से फोन पर बात की। उन दोनों की बातों से ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वे बहुत जल्दी एक दूसरे से दोनों मिलने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, आज अभी इसी वक्त आप मैडम पर निगरानी रखना शुरू कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम भानु प्रताप को अभी तक अपने जहन से उतार नहीं पाई। जस्ट टू माई जॉब राइट नाउ विद फुल एक्यूरेसी, यू बिलीव। बोल किसे टपकाना? ये रहे दाम। काम किसका करना है इसे समझा देगा। कल वो आदमी पनवेल के पाइकरा स्टेट पर ठीक 12:30 बजे तक है। और हाँ, अगर वो बच गया फिर तुम नहीं बचोगे। अफसोस करने से कुछ नहीं होता सुधीर। Just cool down. How can I cool down? ममता को नहीं बता। रेखा ने वैसा कैसे किया? Why did she do this to me? जानती हो, सारा दोष उस भानु प्रताप का। मुझसे बदला लेना चाहता है, जानता हूँ। सुधीर, तुमने अग्नि को साक्षी मान के रेखा से शादी की, उसे अपनी बीवी बनाया। क्या रेखा ने अपना फर्ज निभाया? नाजायज ताल्लुकात सिर्फ आदमी के होने से नहीं होते, इसमें औरत की रजामंदी भी बहुत जरूरी है। मैं तो समझती हूँ इसमें भानु का कोई दोष नहीं। दोष है, भानु का दोष है। उसने मेरी बीवी रेखा को बहकाया। जानती हो, उसे जानबूझकर।
वो नहीं जानता था रेखा मेरी बीवी है, जानता था। He knew everything. But yet, उसने मेरी बीवी पर हाथ डाला। और तुमने उसके पैसों पर? नहीं, वो तो मेरा इंतकाम था। और रेखा उसका ब्लैंक चेक। हंस लो ममता, तुम हंस लो, सारी दुनिया हंस रही है। सबको इजाजत है। बड़ा चालाक समझ रहा था अपने आप। अब आएगा असली मजा। हाँ भेज देना उसे, मैंने देख लिया। ओके बंटी, सिंह कहाँ जा रहे हो? पनवेल वाली साहब के काम के लिए। नहीं बंटी, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पार्टी यहीं से आ रही है। वैसे भी सिंह साहब, पुलिस मेरी तलाश में है। गुड्डू, 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 शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड्डू, गुड बॉय, गुड्डू, 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 गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड्डू ले, गुड्डू, 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 गुड्डू। ये मिस्टर विनोद चोपड़ा आपसे कुछ अकेले में बात करना चाह रहे हैं। आओ मिस्टर चोपड़ा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वाली साहब, आपका नाम तो बहुत सुना है और सुना है कि आप हर मर्ज की दवा हैं। लेकिन ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? शिमला में ड्राई फ्रूट्स का एक छोटा सा मेरा बिजनेस है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें। क्या मदद चाहते हो चोपड़ा साहब मुझसे? वाली साहब, इस शहर में मेरी बहन रहती थी और उसके हस्बैंड आशना बिल्डर्स के मालिक भानु प्रताप ने उसे गायब कर दिया है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूं। बहुत कोशिश की लेकिन कहीं कुछ पता ही नहीं चला। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मदद करें। बदले में आप जो रकम कहेंगे मैं आपको देने को तैयार हूं। ये तो बड़ा मामूली सा काम है। बिल्ला, मिस्टर चोपड़ा का कुछ काम है, तुम इनसे सब बातें करो, इनका काम करना है। थैंक यू सर। गुड्डू, 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 गुड बॉय। क्या हुआ रेखा? क्या सोच रही हो? तुम ये सब क्या कर रही हो? क्या भानु से मिलकर तुम ठीक कर रही हो? भानु से शादी करके तुम खुश रहोगी? जानती हो, जब तुम भानु से शादी करोगी तो लोग क्या कहेंगे? सुधीर की छोड़ी हुई बीवी। तुम जैसी भी हो, सुधीर की बीवी हो। सुधीर तुम्हारा अपना है, तुम्हारा सब कुछ। जाओ, सुधीर के पास जाओ, उसे मनाओ। हे भगवान, ये मैं क्या कर बैठी? सुधीर जैसा भी है मेरा अपना है। मुझे भानु को भूलना होगा, भूलना होगा। तुम काय को फिक्र करता है मैन? तुम्हारा काम हो जाएगा। अपन किसी भी तरह तुम्हारा बहन को ढूंढ निकालेंगे।
मैं जानता हूँ बिल्ला, लेकिन तुम्हें मैंने यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि मेरी बहन के साथ कोई ऐसी मुसीबत नहीं होनी चाहिए और उसके हस्बैंड को भी हिफाजत तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं नहीं पहचाना मैंने, तुम बिल्ला को नहीं पहचाना। अरे बिल्ला के साथ दोस्ती खात बढ़ाया है ना, मरते दम तक साथ देंगे अरे तुम्हारा। और जब तुमको दोस्त बोला ना तो तुम्हारा बहन अपन कभी तो बहन हुआ ना। थैंक यू। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम जैसे खतरनाक इंसान की सीने में टिके। बड़ा साहब, इस दुनिया में अपन भी शराफत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसके लिए अपन ये लाइन में शेर, बहुत रात हो गया, चोपड़ा साहब को गाड़ी तक छोड़ दो। हाँ नहीं प्लीज। ओके थैंक यू। बिल्ला रख दे, फोन रख दे। फिर वही लड़कियों को फोन। अरे अपनी हरकतों से बाहर आ जा भाई। तो चुप रहे। सुबह होगी, देख रात का कितना टाइम हो रहा है, देख 12:30 बज रहा है। चुप बोला ना। होगा बिल्ला, चल सुबह होएगा चल। अभी रात का 12:30 बजता है, अपने को जगह छोड़ने का मन अच्छा नहीं। क्या यार माथा का पता है, चल कल यार बहुत टाइम हो गया, अभी रात का 12:30 बजता है। सुधीर, मैं जानती हूँ मैं माफी की हकदार नहीं हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है ना। मैं भानु के बहकावे में आ गई थी। आज के बाद भानु का नाम मैं अपनी जबान पर कभी नहीं लाऊंगी, तुम्हारी कसम। जैसे कि मेरी कसम कुछ मायने रखती है, तुम्हारे लिए मेरी कसम कोई मायने नहीं रखती। ये बात तुम साबित कर चुकी हो। जानती हो, मैं तो ये सोचता था कि शायद मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहती हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। I'm so ashamed of myself. देखो, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम भानु को प्यार करती हो, कॉलेज के जमाने से उसे चाहती हो। मैं तुम दोनों के रास्ते में नहीं आऊंगा, बल्कि कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया तो उससे तुम्हें तकलीफ होगी। And frankly speaking, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता हूं। ना कभी ऐसा सोचा था, ना ही कभी ऐसा होगा। I'll leave you both alone. Rekha, please don't cry. ये आंसू बहाना बंद करो। तुमने इतना बड़ा कसूर किया है, I'm sure कुछ सोच समझ कर किया होगा। मुझे माफ कर दो सुधीर, मुझे माफ कर दो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरे सुहाग
को मैं अपने धर्म का पालन करूंगी सुधीर। I love you. I love you. रेखा, रेखा, एक बात तुम भी अच्छी तरह समझ लो। तुम मेरे इस घर की इज्जत हो। मम्मी डैडी उनकी इज्जत हो तुम। जानती हो उनकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचा होगा। रेखा, तुम मेरा सब कुछ हो। I love you. Never leave me alone, please. मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है धर्मपाल जी कि मैं क्या करूं। लाख समझाया मैंने राखी को, पर मेरी वो बात माने तब ना। शिवा, आउट ऑफ द वे जाकर किसी की मदद करना अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी है। तुम खामखा परेशान क्यों हो रहे हो? जितना तुम्हें राखी को समझाना था समझा चुके। अब समझना ना समझना उसके हाथ है, समझे? धर्मपाल जी, मैं सच्चे दिल से उसकी भलाई चाहता हूँ, और इसके लिए चाहे तुम्हारी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन तुम राखी की मदद करने से बाज नहीं हो। यही कहना चाहते हो ना तुम? जाओ, जाकर टीके के पांव पड़ो और कहो कि बैंड बाजे के साथ राखी को वापस अपने घर ले जाए। कैसे आदमी हो? जरा सा भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तुम्हें? मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं राखी से बहुत प्यार करता हूं और राखी को खुश देखना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो डीके के घर वापस लौट जाए। मेरा क्या है, पहले भी मैं अकेला जीता था, बाद में भी जीतूंगा। वैसे भी मैं राखी के साथ घर तो बसा नहीं सकता। इतने भी निराश न हो शिवा। कल क्या होता है कौन जाने? हो सकता है भगवान को तुम्हारा और राखी का साथ मंजूर हो। ऐसी उम्मीदें मत जगाइए धर्मपाल जी। डरता हूं कहीं आत्महत्या करने पर मजबूर ना हो जाऊं। फिर वही नेगेटिव थिंकिंग। मैंने आज तक तुम जैसा प्यार करने वाला नहीं देखा। राखी से तुम प्यार करती हो और उसे ही डीके के घर वापस लौट जाने के लिए कह रही हो। मैं जानता हूं तुम ये दिल से नहीं कह रहे हो। हकीकत तो ये है कि तुम राखी को इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भुला नहीं पाओगे। राखी ही तुम्हारा पहला और आखिरी प्यार है। मैं चाहूंगा कि तुम उसे किसी बात के लिए मजबूर ना करो, उसे खुद ही फैसला करने दो। ठीक है, मैं चलता हूं। मेरी बात को ठंडे दिमाग से सोचो। गुड नाइट। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। Also. I am really very sorry. No, ma'am. इंतजार करवाने के लिए माफी चाहूंगा। It's okay. My name is Sudhir Srivastava. Pleased to meet you. I'm Vinod Chopra. बैठिए प्लीज। Please. बताइए क्या पीना पसंद करेंगे? Some drinks. I don't drink. चाय हो जाए? Will do. Okay. Okay. Waiter. दो चाय प्लीज। थैंक यू। ऑफिसर, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, मगर आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? भानु प्रताप, योर ब्रदर इन लॉ, वो मेरा दोस्त है। उसने मुझे आपकी बहन को ढूंढने की जिम्मेदारी दी है। कुछ पता लगा? लीजिए चाय आ गई। Yeah, keep the change. Thank you. Please. आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मिस्टर चोपड़ा, पता लगाने का कोई फायदा नहीं।
क्योंकि मैं तो शुरू से ही जानता था, मुझे पता था या तो भानु और उसकी मां आपकी बहन को खुद गायब करवा दें या फिर गायब हो जाने पर मजबूर किया होगा। तो फिर कुछ कीजिए ना ऑफिसर, न जाने मेरी बहन किस हाल में होगी। डोंट वरी चोपड़ा जी, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। देखिए, बेशक भानु प्रताप मेरा दोस्त है, मेरे दिल की बात करिए, लेकिन अगर उसने कोई भी जुर्म किया है तो मैं उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा। तरसता है कोई कि हंसता